मेरा दिन भी ना किसी डायरी के पेज की तरह सीधा नहीं चलता। कभी एक काम के बीच दूसरा काम आ जाता है। अभी देखिए बच्चे की ऑनलाइन क्लास चल रही है और मुझे लगता है माँ बनने के बाद ना हम सिर्फ अपने बच्चों की क्लास नहीं देखते, हम उसके साथ साथ उसके बचपन भी देख रहे होते हैं। कभी वो पढ़ रहा है, कभी वो ड्राइंग बना रहा है, कभी बीच में कुछ पूछ लेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, और कभी मैं उसे खिला भी रही हूँ। और हम चाहे कितना भी काम में बिजी हों, बच्चों की एक आवाज़ पर हमारा पूरा अटेंशन उधर चला ही जाता है। और कभी कुछ सोच रही होती हूँ और कुछ और ही करने लग जाती हूँ, और कभी लगता है एक ही दिन में पूरी जिंदगी जी ली। और हम चाहे कितना भी काम में बिजी हैं, बच्चे की एक आवाज पर हमारा पूरा अटेंशन उधर चला ही जाता है। ये माँ होने की सबसे अजीब और सबसे खूबसूरत बात है। वैसे घर में आपको अपने दिन की पूरी लिस्ट बताऊं ना, तो शायद आप भी कहेंगे एक दिन में इतना सब कैसे हो जाता है। सुबह से घर की छोटी बड़ी चीजें, किसी का ब्रेकफास्ट, किसी की क्लास, किसी को ऑफिस के लिए रेडी होना होता है, और बीच बीच में मेरे पार्सल भी आते रहते हैं, जैसे कि ग्रोसरी का, क्योंकि किचन अपनी अलग ही कहानी सुना रही होती है। क्योंकि मैंने जो ब्लैंकेट से सामान जो मंगवाए थे, अब मुझे उनको दिखाना था कि मैंने क्या क्या मंगवाए हुए हैं। कुछ हेल्दी स्नैक्स और कुछ अनहेल्दी, बट कभी कभी लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शायद इसी को बैलेंस भी बोलते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर समय स्ट्रिक्ट ही बने रहना, कभी कभी थोड़ा खुला, जैसे कि स्प्राउट दिखा रही हूँ, बिकॉज ब्रेकफास्ट में हम लोग स्प्राउट करते हैं। अभी ये देखिए इतनी सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। अब इन मेरा काम फिर और बढ़ जाता है, इनको फ्रिज में रखना, सजाना, अच्छे से रखना, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है कि अब मुझे क्या काम करना है, भले ही मैं उसे सोचूं या ना सोचूं, बैक ऑफ माइंड मेरे चलता रहता है। और कभी खुशी तो ऐसी होती ना, देखो कैसे खुश हुई कि एक छोटा बच्चे को जैसे कुछ मिल जाता है ना। हाँ, तो मुझे भी कुछ एक पार्सल फिर से रिसीव हुआ था। कभी गैस पर कुछ पकड़ा होता है, कभी सिंक में बर्तन मेरा वेट कर रहे होते हैं, और कभी घर का कोई कोना ऐसा देख रहा होता है जैसे कह रहा हो मुझे भी थोड़ा अटेंशन दे दो। सच में यार क्या बोलूं, लेकिन सच कहूं, अब मुझे ये सब पहले जैसा ओवरवेलमिंग नहीं लगता। मैंने एक चीज सीख ली है, हर काम को एक साथ परफेक्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो सामने है पहले वो कर लो, बाकी काम अपनी बारी का वेट कर लेंगे। क्योंकि इसी चीज में ना हम लोग अपनी चीजों को खो देते हैं, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में ये चलता है कि इसके बाद ये काम करना है, उसके बाद वो काम करना है, बस काम करते ही जाना, लेकिन काम खत्म नहीं होते, और हम अपने आप को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। और भूलते ऐसा है कि सुबह जिस हाल में उठते हैं, रात में उसी हाल में अपने आप को पाते हैं। ना अपने आप को ढंग से सजाया, न संवारा, न कुछ किया, बस नहा के बाल भी अच्छे ढंग से नहीं संवारे। तो क्या है ना, लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। तो इसलिए बोला जाता है कि ठीक है काम तो चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम देना, अपनी खुशी के लिए कुछ न करना। जैसे छोटी सी चाय बना लो, जिसको चाय नहीं पीनी वो पानी पी लो, जिसको पानी नहीं पीना वो डांस कर लो, और जिसको कुछ नहीं करना मेरी तरफ फेस पैक बना लो, क्योंकि आज मेरा यही दिन था। क्योंकि मुझे आज हेड वॉश भी करना था और मुझे फेस पैक भी लगाना था। बहुत टाइम से मेरा ना सब ये काम रूटीन हो ही नहीं पा रहा था, अगर मैं सच में बताऊं तो, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छे से कर ही नहीं पा रही थी। क्योंकि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मुझे था कि आज मुझे फेस पैक अपना रेडी करना ही करना है, तो यहाँ पे खाना भी रेडी हो गया था। तो मैं सब चीज़ चलता रह रहा था मेरा साथ साथ में। तो मुझे ये था कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है साथ में, जो जब चीज़ आई मुझे ये नहीं होना है कि मुझे अब टाइम कब मिलेगा या मैं अपने लिए टाइम कब निकालूंगी। नहीं,
मुझे ये लगा कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो उस समय मेरा वो काम रहेगा। बस मैंने अपने आप को कामली बोलना है कि तुम्हारे पास तुम्हारा टाइम है। जैसे कि यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, अभी मेरा कोई आइसक्रीम खाने का टाइम नहीं है, बट मैंने निकाला है क्योंकि मुझे खाना है। इससे मेरे माइंड को भी रेस्ट मिलता है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं। क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ। और यहाँ पे थोड़ा पतिदेव को भी दे दिया है कि लो थोड़ा आप भी खा लो, और वो मुझे देख रहे हैं कि अच्छा अब देखो यहाँ से मेरा असली चीज़ रूटीन जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, बालों में ऑयल लगा रही हूँ। हाँ, कुछ बालों में कुछ स्पेशल तो कर रही हूँ बट ऑयल नहीं, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि घर चलाने वाली औरतों को घर में रखी हर छोटी चीज की वैल्यू पता होती है। एक पैकेट खत्म हुआ तो दूसरा लेना है, कुछ किचन के लिए चाहिए, कुछ बच्चे के लिए, और कुछ बस इसलिए क्योंकि ये घर में होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ही तो घर चलाती हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज हम अक्सर भूल जाते हैं, खुद को। हम सबका ख्याल रखते हैं लेकिन जब बात अपनी आती है तो कहते हैं कल कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, पहले ये काम खत्म हो जाए। और ये काम कब खत्म होगा इसको तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अब मुझे लगता है अपने लिए वक्त मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। कभी कभी बालों का ख्याल रख लिया, कभी फेस पर कुछ लगा लिया, कभी बस फ्रेश होने के लिए थोड़ा टाइम ले लिया, और कभी बिना किसी रीजन के खुद को मिरर में देखकर मुस्कुरा लिया। सेल्फ केयर का मतलब हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या सलोन जैसा नहीं होता। कभी कभी सेल्फ केयर का मतलब होता है आज मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। और ऑनेस्टी बताऊं, घर के काम करते हुए फेस मास्क लगा हो या किचन में खड़े खड़े बालों का ट्रीटमेंट, हम औरतों के सेल्फ केयर भी मल्टीटास्किंग के बिना कंप्लीट नहीं होता। और फिर कभी कभी मैं बस बाहर का मौसम देख लेती हूँ, आसमान, हवा, पार्क में झूलते हुए कुछ लोग, या फिर बोलो बच्चों की आवाज। अब ये सब मुझे देखकर लगता है कि हम कितनी जल्दी में रहते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी तब शुरू होगी जब सारे काम खत्म हो जाएंगे, लेकिन सच तो ये है काम कभी पूरे नहीं होते, जिंदगी में ही जीनी पड़ती है। जिंदगी बीच में ही जीनी पड़ती है, कभी पूरे काम नहीं होते, कभी नहीं, क्योंकि इसी को जिंदगी बोलते हैं। अब देखो फेस वॉश लगा लिया ना मैंने, अब मैं इसको अच्छे से क्या कर रही हूँ, स्क्रब हल्के हाथों से गीले अपने स्पेस पे। अब इसको हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्किन भी मेरी जैसे सेंसिटिव है। अब इसको क्लीन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आहा मैंने कितना मस्त फेशियल कर लिया है। बट कभी कभी ना घर के ही चीज़ों से आप अपनी स्किन को काफ़ी ग्लोइंग फील करते हो। और अब यहाँ पे मेरा बेटा देखो कैसे कॉमेडी कर रहा है, उसको कॉमेडी करने में बड़ा मज़ा आता है, मेरी नकल करने में बड़ा मज़ा आता है। अब यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ तो उसको है कि मम्मा मॉइस्चराइज़र लगा रही है तो मैं भी वैसी नौटंकी करूँ। तो मैंने बोला ठीक है भाई कर लो, क्योंकि कभी कभी बच्चों के साथ ना बच्चा बन जाना और उनकी जैसी शरारत करना में जो फन है ना वो शायद हम भूल चुके हैं। हमें लगता है कि अरे यार हमें इरिटेट मत करो, हमें अपना काम करने दो, लेकिन वो इरिटेट नहीं कर रहे होते, वो हमें वो पल दिखा रहे होते जो पल शायद हम जीना भूल गए हैं। हम भूल चुके हैं ये सब चीज़ें। बट जो भी कह लो, फिर से अगर ये सब चीज़ें याद आती हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। अब वो भी देख रहा है मुझे ये सब करते हुए, तो उसको भी चुल है कि भैया हम भी करेंगे जो मम्मा कर रही है, तो चलो हम ऐसे ही लगा लें। वो बोल रहा मम्मा आप आपको इतने थपेड़े क्यों मार रही हो। तो मैंने बोला भाई जिंदगी ने जितने थपेड़े मारे उतने तो कम है, खुद को भी मार लो तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो यही सब चल रहा है पता है। इसलिए अब मैं ना छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लगी हूँ। एक अच्छा मौसम, बच्चे की हंसी, फैमिली के साथ खाया हुआ ब्रेकफास्ट, या बस कुछ देर का सुकून। और फैमिली की बात हो तो पापा और बच्चे की मस्ती को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इन दोनों को देखकर मुझे एक चीज़ समझ आती है, बच्चे को खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी अटेंशन और किसी अपने के साथ मस्ती।
हम बड़े होने ना हम बड़े होके ना खुश होने के लिए बहुत सारे रीज़न ढूंढते हैं, और बच्चे, उन्हें एक छोटी सी बात मिल जाए, बस वही उनकी दुनिया बन जाती है। शायद हमें भी उनसे ये सीखना चाहिए। और फिर दिन के किसी भी कोने में, चाहे काम कितना भी हो, एक वक्त आता है जब बॉडी खुद कह देती है, बस अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। अब तो फ्रेश होना है, फ्रेश होके खुद को अब फील करना है कि हाँ, कि हम कैसे लगते हैं। अब तो हेयर वॉश करना है, थोड़ी देर अपने साथ रहना है। ये सब बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन कभी कभी बॉडी को रेस्ट देना भी प्रोडक्टिविटी होने का एक पार्ट है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर अचीवमेंट समझते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ना करना भी ज़रूरी है। मुझे लगता है हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी रेस में भाग रहे हैं। किसी को घर संभालना है, किसी को जॉब, किसी को बिजनेस, किसी को बच्चे, और किसी को अपने सपने, और कभी कभी तो सब कुछ एक साथ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि इन सब के बीच सबसे ज़रूरी क्या है, तो मैं कहूँगी अपना सुकून बचा कर रखना। क्योंकि अगर अंदर से हम ही थक गए तो बाहर की कितनी भी चीज़ें परफेक्ट हो, अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अब मैं परफेक्ट रूटीन के पीछे नहीं भागती। मेरा रूटीन कभी परफेक्ट नहीं होता, कभी कुछ पहले हो जाता है, कभी कुछ बाद में, कभी एक काम को बीच 5 और काम हो जाता है, और कभी आधा काम छोड़कर किसी और चीज़ में लग जाती हूँ। बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। और शायद इसी वजह से मुझे ये इम्परफेक्ट डेज पसंद है, क्योंकि ये असली हैं। आज का दिन को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो शायद कहूँगी, आज भी बहुत कुछ किया और फिर भी लगा कि बहुत कुछ रह गया। थैंक यू।